कानपुर देहात के बिधनू थाना क्षेत्र का तुलसियापुर गांव अक्टूबर 2022 में अचानक पूरे उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में आ गया। वजह थी गांव की एक साधारण औरत सरोजनी पासवान की बेरहमी से हुई हत्या। सरोजनी लगभग 35 साल की थीं और उस समय गर्भवती भी थीं। कानपुर देहात के बिधनू इलाके का तुलसियापुर गांव साधारण सा गांव है, जहां लोग खेतीबाड़ी, छोटे मोटे कारोबार और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताते हैं। इसी गांव की एक औरत सरोजनी के पिता का नाम कालीचरण पासवान था। वे सीधे साधे इंसान थे। सरोजनी जवान हुई तो उसकी शादी गांव और समाज की परंपरा के अनुसार एक युवक दिनेश से कर दी गई। शादी की शुरुआत में सब सामान्य था। सरोजनी को लगा कि अब उसकी जिंदगी सध जाएगी, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आई। दिनेश शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में वह अक्सर मारपीट करता, गाली गलौज करता और घर का माहौल बिगाड़ देता। रोज के झगड़े और मारपीट ने सरोजनी का जीना दूभर कर दिया। उसने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। कई बार मायके वालों और रिश्तेदारों ने भी दिनेश को समझाया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। शराब की लत और हिंसक स्वभाव ने उसे औरत के सम्मान की कद्र करना कभी नहीं सिखाया। सरोजनी धीरे धीरे टूट रही थी। कई सालों तक उसने यह सब सहा, लेकिन आखिरकार उसने ठान लिया कि अब और नहीं। समाज चाहे कुछ भी कहे, वह इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकलेगी। उसने दिनेश को छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। किसी ने कहा कि औरत में ही कुछ कमी होगी जो पति से नहीं निभा पाई। किसी ने कहा कि तलाक लेकर वह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। लेकिन सरोजनी ने अपने आत्मसम्मान और भविष्य को देखते हुए अपने फैसले से समझौता नहीं किया। उसने दिनेश से तलाक ले लिया और मायके लौट आई। मायके में आकर भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। समाज का ताना, लोगों की निगाहें और भविष्य की चिंता हर पल उसे परेशान करती थीं। लेकिन उसके पिता कालीचरण ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि बेटी की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है। काफी खोजबीन और बातचीत के बाद 10 जनवरी 2017 को उसकी दूसरी शादी तुलसियापुर मोहल्ले के ललित पासवान से कर दी गई। ललित की पहली पत्नी गीता की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बेटी तमन्ना थी। नई शादी सरोजनी के लिए ये संघर्ष लेकर आई। एक सौतेली मां का दर्जा समाज में हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। लोग सोचते थे कि सरोजनी तमन्ना को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उसने सबको चौंका दिया। उसने तमन्ना को अपनी सगी बेटी की तरह पाला। उसके खाने, पहनने, पढ़ाई, खेलकूद सबका ध्यान रखा। तमन्ना को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे तमन्ना भी सरोजनी से घुल मिल गई और उसे मां कहने लगी। ललित और सरोजनी का जीवन आगे बढ़ने लगा। घर में छोटी सी किराने की दुकान थी। खेती से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। सरोजनी ने पैसों का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने बचत करना शुरू किया और घर को व्यवस्थित तरीके से संभालना शुरू किया। गांव के लोग भी कहते थे कि सरोजनी के आने के बाद ललित का घर संवर गया है। पर एक चीज जो सरोजनी को पति से नहीं मिल रही थी, वह था प्यार। ललित इज्जत देता था, पर रिश्ते में कुछ कमी थी। फिर एक दिन ललित का दोस्त अंकुर घर पर आता है और सरोजनी को देखता है और देखता ही रह जाता है कि भाभी तो अच्छी सुंदर है और ललित 10 साल बड़ा है भाभी से। उसके बाद अंकुर सरोजनी को पटाना शुरू कर देता है। सरोजनी भी अंकुर की बातों में आ रही थी और फिर दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। इसके बाद अंकुर और सरोजनी रात में मिलने लगे जब ललित बाहर होता घर से। पर फिर एक दिन सरोजनी अपने मोहल्ले में एक लड़के से मिलती है जो अच्छा हैंडसम होता है और सरोजनी को वह अच्छा लगता है और फिर सरोजनी का उसके साथ भी संबंध बन जाता है। सरोजनी राजू को भी कभी कभी बुलाने लगी थी। अक्टूबर 2022 की एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन ललित अपनी बेटी तमन्ना को लेकर पहली ससुराल गए थे। सरोजनी घर पर अकेली थी। जब ललित वापस लौटे तो घर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में चारपाई पर मच्छरदानी लगी हुई थी।
उसके भीतर सरोजनी खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए हमले के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं थी। पूरा घर और गांव मातम में डूब गया। एक गर्भवती औरत की इस तरह हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यह साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि हत्या थी। घर में जबरन घुसने के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि हत्यारा कोई अपना ही था, या कोई ऐसा जिसे सरोजनी पहचानती थी। पुलिस ने मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। धीरे धीरे एक नाम सामने आया, अंकुर। अंकुर सिलाई मशीन बनाने का काम करता था और उसका सरोजनी से परिचय था। जब पुलिस ने अंकुर को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह उस रात सरोजनी के साथ था। तभी किसी की कॉल आती है। सरोजनी को वह बोलते हुए सुनता है कि नहीं, आज मत आना राजू, कल आना। जब अंकुर ने सुना तो उसने पूछा कि कौन था ये। सरोजनी ने पहले छिपाया पर बाद में बता दिया कि ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनते ही अंकुर ने अपना होश खो दिया। वह बेकाबू हो गया और सरोजनी को गुस्से में मार दिया। गुस्से और ईर्ष्या में उसने सरोजनी का गला दबाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। सरोजनी वहीं खून से लथपथ ढेर हो गई। हत्या करने के बाद अंकुर ने मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश की और भाग निकला। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अंकुर की स्वीकारोक्ति और जुटाए गए सबूतों ने केस को मजबूत कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा।